अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ऐसे पावरफुल इंडिकेटर के बारे में है जो तमाम टाइम फ्रेम पे चलता है और उसके साथ TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 तक देता है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। M30 का चार्ट टाइम फ्रेम था ये। दूसरे टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 15 मिनट का देख सकते हैं आप, ठीक है। सफाई चेक करें आप, इसकी क्लियरिटी चेक करें। ओके, आर्ली के चार्ट में देखते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ से बाय आई है, कंटिन्यूस बाय चली है, बाय एग्जिट हुई, सेल आ गई, सेल चली, सेल एग्जिट हुई, बाय आई, बाय चली, बाय एग्जिट हुई, सेल आई, सेल चल रही है। ओके, तो तमाम टाइम फ्रेम्स पे चलता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं गोल्ड के चार्ट पे भी। पहले GBP जापानीज येन में चेक कर लें या किसी भी करेंसी पेयर में चेक कर लेते हैं। GBP जापानीज येन में चेक कर लेते हैं। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है इसका। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप, सेल आई है, नीचे गई है मार्केट लेकिन पुल बैक आ गया, बाय आई है, बाय कंटिन्यूस चली, सेल आई, सेल कंटिन्यूस चल रही है, बाय आई, फिर सेल आई, फिर बाय आई। तो आपको एग्जैक्टली बाय मिलेगी, सेल मिलेगी, एंट्री एग्जिट होगा। TP1, TP2, यहाँ से TPs आपके आ जाएंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि सब टाइम फ्रेम्स में चल रहा है, सब करेंसी फ्रेम में चल रहा है, और बिटकॉइंस, क्रिप्टो, गोल्ड, सब जगह काम आता है ये। अभी गोल्ड का चार्ट चेक कर लेते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। ये M15 का चार्ट फ्रेम है इसका। मार्केट यहाँ पे बाय, कंटिन्यूस बाय चली है, यहाँ से सेल आई थी, सेल चली, फिर बाय बाय चली, आप देख सकते हैं। टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं इसका, M30 में देख लेते हैं, और ज़्यादा आपको साफ होता जाएगा। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना क्लियर चलेगी मार्केट। ओके, हार्डली में भी चेक कर लेते हैं। ये हार्डली का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा चार्ट हमें, हार्डली में तो बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड चला है। ओके, तो ये वापस हम 15 पे आ जाते हैं। ओके, साइज थोड़ा बड़ा कर लो ताकि विजिबिलिटी इसकी नज़र आए आपको। ओके, अब हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली दो इंडिकेटर्स यूज़ हुए हैं। एक ये है DAC, इसकी फाइल मैं आपको दे दूंगा फ्री में। इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। आपने इनपुट्स में एज इट इज़ ही रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। सेंसिटिविटी अगर आप इसकी चेंज करना चाहें, यहाँ से सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहें तो वो अप टू यू है। लेकिन इसकी जो TP है ना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5% होगा, जो भी होगा उसको आप 0.1 कर लीजिएगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। बस इसकी TP की सेटिंग चेंज करनी है आपको। जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये TP 1.1 पे, यानी कि एंट्री आपकी कहाँ पे आई, 4312 पे, और इसका TP था 4236.75। टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। इसको मज़ीद कम बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं। कि अगर 1-2 से जा रहे हैं, 36 का TP1 आ रहा है, तो कितने हो गए, 240 पिप्स हो गए। तो इसकी आप सेटिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमने हेकनाशी यूज़ की हुई है, कैंडल्स। हेकनाशी की सेटिंग देख लें। ये क्लीन चार्ट आपको जो नज़र आ रहा है इसकी हेकनाशी में, इसमें आपने क्या करना है, विक और बॉर्डर ख़त्म करके सिर्फ बॉडी रखनी है। यहाँ से जब आप कैंडल्स में आएंगे, हेकनाशी चूज़ करेंगे, तो हेकनाशी यहाँ पर आ जाएगा। हेकनाशी में आपने क्या करना है, सिंपली
बॉडी को चूज़ करना है। विक रखना चाहें तो विक रख सकते हैं आप देखने के लिए, लेकिन इस तरह क्लीननेस चाहिए आपको तो ये विक हटाएंगे आप तो ऐसे आएगा। नॉर्मल कैंडल्स में कैसे दिखता है, मिसाल के तौर पे हम इसको नॉर्मल कैंडल्स लगा लेते हैं। नॉर्मल कैंडल्स में ये बाय आई है, सेल आई है, ठीक है। इसके अलावा वापस सेकंड राशि पे आते हैं। आपको टीपी भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और आपको वेटिंग फॉर टेक प्रॉफिट, ये अब टीपी 2 की तरफ चल रहे हैं ना, तो ये अब बार्स देख रहे हैं। तो यही इसका मेन साफ चार्ट है। साफ चार्ट को साफ रखेंगे, कोई और मज़ीद इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। एंट्री भी मिल रही है आपको, टीपी भी मिल रहा है आपको, ठीक है। टीपी की सेटिंग बस आपको चेंज करनी है। सेल की एंट्री भी मिल रही है, बाय की एंट्री भी मिल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम 4203 तक से मार्केट चली है, 4181 तक आई है मार्केट, 180 पिप्स चल गई ना, ठीक है। अगर 4211 पे आ रहा है आपकी और यहाँ तक आपकी 30 तक 190 पिप्स चला है ना, तो एंट्री लें, सुकून से बैठे हैं मार्केट जितने भी यहाँ पर, क्योंकि हेकनाशी कैंडल्स हैं, बबल्स जितने भी आएंगे आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। पैनिक नहीं हो, चुप करके बैठें, सुकून से देखें मार्केट को। जब आपके टेक प्रॉफिट लगा दें या उसके करीब हो, काट दें कहीं पे भी, वॉटेवर, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएं। हाँ, समटाइम्स जैसे ये पैनिक हो रहा है, मार्केट सेल आई है लेकिन रिवर्स हो रही है तो रिकवरी भी आ रही है, सही ना। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल आ रही है, सेल में भी प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल आई है लेकिन नहीं चलिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से बाय ले लें, रिकवरी हो जाएगी आपकी। तो रिकवरी भी हो रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, ज़्यादा ट्रेडें लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको, ठीक है। तो इसको आप डेमो अकाउंट में टेस्ट करें, जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसे कोड भेज दूंगा। कोड आपको मिल जाएगा, कोड किस आप मैं लिंक भेज दूंगा आपको। फाइन एडिटर में उस कोड को डाउनलोड करने के बाद कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा उसे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करके वो कोड की फाइल में से सारा डाटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू चार्ट, तो ऐड टू चार्ट हो जाएगा। सेव करना होगा, स्क्रिप्ट सेव कर लीजिएगा। ट्रांस सिग्नल एक्सप्रेस इसका नाम है, TSC के नाम से है, ठीक है। उसको पब्लिश करेंगे तो आपके पास इंडिकेटर्स में आ जाएगा, यहाँ पर इंडिकेटर्स में आ जाएगा आपके पास, ओके। मैंने भी सेव किया हुआ है। वहाँ स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ जाएगा आपका कोड्स आ जाएंगे, आपका जो भी कोड सेव हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।